बोले कौन प्रोग्राम? बोले पढ़ाई और कमाई। बोले पढ़ाई मतलब 600 रुपये बचाने के चक्कर में दिमाग डिलीट, मतलब फॉर्मेट मार दिए थे दिमाग को। मेरे दोस्त उन्होंने क्या बताया नहीं बताया मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लास्ट में एक ही चीज बोले, क्या तुमको मेरे ऊपर 600 रुपये का भरोसा है? हम भी सोचे यार खाने पीने में इतना बुलाए हैं तो 600 लगा ही सकते हैं। क्या आप लोग अपने दोस्तों सब तो खाना कम पीने में ज्यादा बुलाते हैं? आप लोग भी लड़का लोग का समझते हैं लेकिन मैं लोग, मेरा दोस्त भरोसा करके लगाए, आए ऑफिस ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर ट्रेनिंग मुझे समझाया गया, बताया गया, तो हम सर से एक ही सवाल किए कि आखिर सर कंपनी इतना पैसा देती कहां से? तो बोले सर आपको पहले ये बात पता है कि कंपनी आपको देगी क्या? हम बोले सर यही बात पता नहीं सर। बोले सर यहाँ पर आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगा जिसका जमाना है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है? नहीं। अभी जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल में, सबसे ज्यादा अगर ऑनलाइन एजुकेशन लोगों के पास नहीं होता तो सबकी पढ़ाई चौपट हो जाती। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही? तो दोस्त आज के टाइम में जमाना ऑनलाइन का है और आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन चलेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही? तो हमको देर से बोले बंटी सर हमारी संस्था ऑनलाइन एजुकेशन देती है। बोला अच्छा अच्छा, और बोले सर साथ में डी विटा देती है, एनर्जी ड्रिंक, समझ रहे हैं आप सब? तो हम बोले हाँ ठीक है। तो सर ये सब देती ठीक है सर, लेकिन इतना लाखों रुपया कैसे आएगा सर? हमको यही चीज तो समझ में नहीं आया हमको। बोले मेरे दोस्त आपको इस कंपनी के बारे में प्रचार करना पड़ेगा, लोग प्रोडक्ट लेंगे, आपको कंपनी पैसा देगी। हम सोचे यार हम कोई हीरो हीरोइन तो है नहीं, कोई प्रचार तो हीरो हीरोइन नहीं करता है। क्या लगता है कि काला आदमी हीरो हो सकता है? अभी मान लो थोड़ा गोरा हो गए, मेरा फेसबुक में जाकर सर्च करना, इतना काला देखो, फुटबॉल खेलते थे, एको आदमी यहाँ बैठल है, एक भी आदमी बैठे हुए नहीं है, एसी में रहते थे, थोड़ा सा चेहरा साफ हो गया है, क्रीम तो भूल जाना। हम बोले सर हमको हीरो हीरोइन नहीं है, हम तो टीवी में अक्सर देखते सर जो हीरोइन हीरोइन रहता है वही प्रचार करता है सर। बोले सर आप भले टीवी वाले हीरो हीरोइन नहीं है, लेकिन क्या जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वहां तो लोग आपको जानता है। बोले जानने से क्या होगा सर, ये प्रचार तो सर हमसे नहीं होगा। तो हमको बोले क्या आप कहीं प्रचार किए हैं? नहीं किए सर। हम तो बोलिए ना हीरो हीरोइन नहीं है। बोले सर आप कोचिंग क्लास गए? बोले हाँ। तो क्या उस कोचिंग के बारे में आप अपने दोस्त को रिलेशन वाले बताते हैं? यस सर। बोले हाँ सर। इनकम किसका हुआ? बोले सर का। प्रचार कौन किया? और क्या लड़का लोग कहीं पे जींस खरीदने गया, कोई दुकान में मॉल में, अगर सस्ता अगर अच्छा मिला तो हम लोग करते क्या है, अपने दोस्तों को रिलेशन वाले बताते रहे वहां मस्त सस्ता अच्छा मस्त मिलता वहीं जाकर लेना। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही? सही सर। और मैं लोग तो खैर प्रचार करने माहिर है। जिस ब्यूटी पार्लर में गए अगर अच्छा मेकअप कर दिया तो ब्यूटी पार्लर लगता बल्ले बल्ले। यस सर। हाय ना बोलिएगा। यस सर। अब एक सवाल करते हैं आप सबसे, क्या आप सब ये काम बचपन से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? yes, मतलब यहाँ पर वही काम है जो काम हम बचपन से करते हैं। yes, और क्या ये काम आपसे नहीं होगा? तो हम बोले सर प्रचार कर लेंगे। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत? अगले दिन गए फिर ट्रेनिंग लिए कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। मेरे दोस्त बेरोजगारी का जो आलम है आप सब जानते हैं, चाहे मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, देखो पार्टी पॉलिटिक्स में उतना बिलीव नहीं करते हैं, वो आपका है, मेरा नहीं है। आप जो भी सरकार आए आप देखना कि धीरे धीरे महंगाई नहीं रोक पा रहा है और ना ही बेरोजगारी को रोक पा रहा है। yes, आप सब अपने घर जाना और अपने दादाजी से पूछना, दादाजी के समय में जॉब का क्रेज था, लोग जॉब करना पसंद नहीं करते थे,
लोगों को घर से ले आया करता था। और वही दादा से पूछना, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, अरे मेरा दादा जो है नौकरी ठुकरा दिया, क्यों? बहुत जमीन है। आप आज घर जाना और दादा से पूछना, वो बताएंगे कि हाँ मेरे टाइम में आसानी से जॉब मिलता था, पिताजी का समय आया, कहानी हिलने लगा। आज के टाइम में देखना कि जिसके दादाजी लोग जॉब किए वो अच्छे फैमिली में बिलोंग आते हैं, और जिसके घर वाले, जिसके दादाजी ने जॉब छोड़ दिया, सिर्फ कृषि पे, खेती पे रहा, वो कहीं ना कहीं आज गरीबी रेखा के नीचे है। तो दोस्त जमाना, आप उनसे एक चीज और पूछना कि क्या जिस टाइम आप जॉब में थे उस टाइम महंगाई का क्या दर था, और आज के टाइम में महंगाई कितना है? मेरे दोस्त, आप 100 रुपए लेकर के मार्केट में जाओ, 3 तरह का सब्जी नहीं ले पाओगे। लेकिन उस टाइम आप बताइए, इस जगह बैठ के पूछना, जैसे 100 रुपए लेके जाते थे तो पूरा बाजार खरीद के चलाते थे। तो समय समय की बात है। आज मेरे दोस्त, बेरोजगारी का आलम ये है, और उस टाइम रोजगार का आलम वो था। अभी के टाइम में आपके पास, आप पढ़े लिखे इंसान हो, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है। मेरी बात मत मानना, आप सर्च करो गूगल पे और आप जाके चेक करो कि सबसे ज्यादा आज के टाइम में लोगों को रोजगार क्या दे रहा है। तो समझ में आया क्या? कि नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ ठीक है, लोगों के पास जानकारी कम है, लोगों को यह लगता है कि ये जोड़ने जाने का काम है। एक सवाल आपसे करते हैं, अगर नहीं जोड़ा जाए तो आप जो देख रहे दुल्हन उधर चल रहा है, उसका भी शादी नहीं होगा। क्यों बताते हैं? हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा शादी करने लायक हो गया, कोई अच्छा लड़की उड़की हो बताइएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही। ये क्या प्रचार में क्या हो? और घर, जिसके घर में लड़की है, मस्त बायोडाटा, हाइट 5 फीट 5 इंच, रंग दूधिया गोरा, एजुकेशन कंप्यूटर एक्स्ट्रा डांस क्लासेस, पूरा बायोडाटा लिखा है। देखो ये बायोडाटा है। हाँ ना बोलिएगा। फोटो लगे घूमते, क्या है ये? वो जोड़ना ना, जोड़ना बड़ी खराब है। वाह नजरिया मेरे दोस्त, आप देखना, जब घर आप रोड पे कोई लड़की चलती है, किसी को बहन नजर आती है, किसी को बुआ, किसी को आंटी, किसी को गर्लफ्रेंड, लड़की तो एक ही है। नजरिया अलग कैसे? मेरे दोस्त, नजर का इलाज है लेकिन नजरिए का नहीं। अगर नजर खराब होगा, अगर नजर खराब है चश्मा लगा लीजिएगा, लेकिन नजरिया खराब है क्या है पाए? उसका इलाज आज तक नहीं है, साइंटिस्ट खोज रहा है। तो मेरे दोस्त, आप दुनिया किसी जगह जाओ, हर जगह जोड़ना पड़ता है। सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ऑनलाइन का जमाना है, क्रेज है, लोग पढ़ना चाह रहा है, और हमारी संस्था रोजगार देती है। जो दोनों चीज मार्केट में जरूरी है, वही हमारी आज के टाइम में आपको बता दें, हर घर वाला भले खाना कम खाए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। क्या मैं बोलना चाहिए? ऐसे ऐसे फैमिली से हम देखे हैं, आपको बता दें, हम ऐसे ऐसे फैमिली को देखे सुने कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जगह जमीन बेच देते हैं, वो अपना जेवर तक गिरवी रखते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सही। जो हमारी संस्था एजुकेशन देती दोस्त, उसके लिए किडनी बेचने की जरूरत नहीं है, जगह जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, डिपेंड आप पे करता। हमने ये बात देव सर का माना, बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, करने के तैयार है। अगले दिन फिर ट्रेनिंग में गए, बट देव सर ने समझाया, बोले यस सर, हम प्रचार भी कर लेंगे, एजुकेशन भी है, जोड़ने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं। जहाँ कैरियर बनता है, जहाँ सपने पूरे होते हैं, वो काम करने के तैयार हैं। क्योंकि दोस्त, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लोग देखना, लोग क्या बोलते हैं, पहले बोलते थे, इधर बोलते कि नहीं पता नहीं, हमारे तरफ एक प्रचलन था, या तो नौकरी करो सरकारी, नहीं तो तरकारी बेचो, मतलब सब्जी बेचो। मतलब इमेजिन करो, सोचो, आज के टाइम में आप कोई भी काम ये नहीं देखता छोटा बड़ा, हर काम हर कोई करने के लिए तैयार है। लेकिन आप खुद सोचो, जहां पर कम समय में अधिक सफलता मिलने वाली है, वो काम करना चाहिए या कुछ और। आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब करने जाओ, 6,000 8,000 10,000 देगा। आप 8 साल 5 साल 6 साल वही दुकान में, वही मॉल में काम करते रहो, तो 2 4 5 हजार बढ़ाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सही। 2 4 5 हजार 6 साल वही दुकान में, वही मॉल में काम करते रहो, तो 2 4 5 हजार बढ़ाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सही। 2 4 5 हजार 6 साल वही दुकान में, वही मॉल में काम करते रहो, तो 2 4 5 हजार बढ़ाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सही।
मेरे दोस्त जब बातें समझे, बोले ठीक है देव सर, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं, करने के लिए तैयार हैं। तो बोलते हैं दीजिए 10,500। बोले कल है तक 600 था और अबरी 10,500। लेकिन वहां पर सर थे तो लाज से क्या बोलते, ठीक है सर आते हैं कल ले आएंगे। बाहर निकले और गौरव सर को गरियाना चाहिए। दोस्त था, बोले अबे दोस्त झूठा निकम्मा नकारा रुका है, तो तुम बोला पहले 100 रुपया लगता है, फिर बोला 600 लगेगा, अबरी बोलता 10,500। अबरी 2-4 दिन फिर होगा, फिर बोलोगे 2-10,000। बट फालतू आदमी, बट न करना। लो जो सपना मेरा था कार का विदेश घूमना सब खत्म। कितना? 10,500। अब तुम बताया क्यों नहीं? तो गौरव से बोले बंटी सर, जब आप हॉल में बैठे थे तो क्या उस टाइम पंकज सर ये नहीं बोले ये सारे एजुकेशन का कीमत 10,500 है? यस सर। तो हम क्या बोलते कि हमारा ध्यान नाश्ता पानी पे था, ऐसा बोलते हैं? हम बोले क्या बोले दोस्त, हमारा बगल में जो बैठा था ना वो बहुत कस के ताली बजा रहा था, इसलिए सुने कहाँ। दोस्त इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना। Yes, sir. फिर वो मुझे बताया कि नहीं कि इस एजुकेशन का कीमत 10,500 है, लगेगा ही, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। और वो दोस्त मुझे करना था, मुझे दिख गया था कि यहाँ से करियर बनेगा, सपना पूरा होगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. मेरे पिताजी पुलिस में थे, बैंक मैनेजर जानबे करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट का राजा कौन? पिताजी। Yes. पूछो पापा, हाँ लो अरे तो हम भी यही सोच के गए घर, निकाले मोबाइल, पिताजी को फोन लगा दिए। बोले पापा, बोले हाँ एक कंपनी देखी है जहाँ सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना है, 2, 4, 8, 16, 32 करते जाएगा और लाखों रुपया आएगा 1 साल में। अगला साल से पैसा लेना बंद। अब बताओ जिसके पिताजी पुलिस में हो तो सकेड़े से देखता है। Yes, sir. बोला पागल हो गया क्या, बाल ऐसे सफेद नहीं किया, पूरी जिंदगी निकल गया, 50 लाख नहीं कमा पाए और तुम बोल तो 1 साल में। अब पिताजी इतना प्यार से बोले फोन चालू रहेगा, तुरंत फोन रखा गया। Yes, sir. लगता अगले दिन गए ऑफिस नहीं गए, क्यों? ऑफिस जाएंगे पैसा मांगेगा, Yes, sir. तो आराम से रुक जाओ। लगभग 12 बजा, गौरव सर का फिर फोन आना चालू। फिर सोचे क्या पता है, 2-3 बार कॉल किया, फिर सोचे नहीं उठा लेते, क्यों? 600 रुपये था, ले लिया, 11,000 ये ले क्या? उठाए, बोलता और बंटी सर आए नहीं ट्रेनिंग में? हम बोले क्या? बोले सर तबीयत बहुत खराब है। बोलो अच्छा दवा वाली है? बोले हाँ। तो ठीक है हम फल लेके आते हैं। नहीं फल लेने की जरूरत नहीं, हमें डॉक्टर के पास जा रहे हैं। झूठो। अगले दिन हुआ, फिर गौरव सर फोन किए, बोले ना। मेरे दोस्त आधे घंटे के बाद गौरव सर हमारे रूम पर जैसे आए, बोले बंटी चलो। कहाँ? तबीयत कैसा? बोले सब कुछ ठीक है, तो चलो ऑफिस। तो तुम बोला तबीयत खराब है रे, देखने में तो ठीक ही लग रहा है। हम बोले शाम में पानी चढ़ाने इसलिए ठीक हो गए। तो ठीक है चलो ऑफिस। बोले ठीक है बैठिए, हम उस रूम में थोड़ा सा आयरन कर लेते हैं। उस रूम में गए, अब 2 मिनट में अब नहीं करते। तो क्या आयरन कर रहे हैं? तो बोलते बंटी सर आयरन तो मेरे सामने रखा है। तो हम बोले सर आयरन खराब है, नया आयरन से कर रहे हैं। मेरे दोस्त 2-3 मिनट अंदर में बैठे, सोचे कि अब झूठ पकड़ा जाएंगे, दिल पे पत्थर रख करके निकले। बोले क्या? बोले मेरे दोस्त मेरे पास पैसा मिल रहा है, तुम बोलता तुम्हारा बाबा नौकरी किया, तुम्हारा पापा नौकरी किया, तुम्हारा भाई नौकरी में है, और 10,500 ने हम जानते थे तुम यही बोलोगे। तो पिताजी से हम पैसा मांगे, पिताजी साफ मना करते हैं। तो पिताजी को क्या बताए? 40 मिनट का पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्लान, पूरा एजुकेशन
आप अपने घर वाले को फोन में बता दी? वाह, इतना लंबा बात करते हैं आप घर वाले से। हम बोले नहीं सर 2 मिनट। क्या बताए 2 मिनट? बोले क्या बताना? एक कंपनी देखे हैं, 2 लोगों को जोड़ना है, वो 2 4 16 32 करते जाएगा, लाखों रुपए कमाएंगे। बोले अगर इतना ही बात बंटी सर, अगर हम आपको बोलते तो 600 रुपए लगाते? हम बोले 1 रुपये नहीं देते। तो सोचिए जब आप नहीं देते, आपके घर वाले कैसे देंगे? बोले हाँ, ये बात तो सोचे ही नहीं कि आखिर ये आप हमको बताइए कि आखिर 10,500 में ये संस्था, ये एकेडमी देती क्या है? बोले अच्छा। फिर पिताजी को फोन लगाए, बोले पापा हमको कंप्यूटर कोर्स करना है, इसके लिए 11,000 रुपये चाहिए। देखो बाप होता, पकड़ लिया कि बेटा जो बोल रहा है। बोला देखो बेटा, उस कंपनी के लिए पैसा नहीं, शांति से रहो, बड़ा होते जा रहे हो, हम नहीं चाहते कि हर रोज तुमको डांटें। इस तरह कंपनी बहुत देखे, 12-13 कंपनी ताला खुद लगाए हैं, पक्का है भागेगा ही भागेगा। हम बोले पिताजी हमने कंपनी को चेक किया है, हम छोड़िए जो मेरा भाई बहन पियो है पवन, वो भी चेक किया, सर्च किया, उन्होंने कंपनी अच्छा। जिंदगी तुम ही देखे हो, ऐसे बाल सफेद किए हैं। हम बोले सर उम्र होगा पापा तो बाल सफेद तो होगा करेगा। क्या गलत बोले? सही। इसमें क्या मतलब है? बहुत बकवास कर रहा। तो बोले ठीक है पिताजी, आप पैसा मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल से मेरा दोस्त लोग टावर चौक पे लड़की छेड़ता, हम छेड़ेंगे। तो पिताजी बोले पागला बोला क्या बे? बाप का नाक कटाओगे तुम? तो मेरे पिताजी बोले ठीक है बेटा ले लो। मतलब उन्होंने दिल पे पत्थर रख करके मुझे पैसा दिया। और दोस्त 1 साल के बाद वही पिताजी से हमने पूछा कि पिताजी अभी तो काम ठीक ठाक चल रहा है, क्या सोच करके पैसा लगाए थे आप? क्या दिए थे हमको सोच के? बोले हम जानते थे बेटा बुल्ले, बचपन से लेकर जवानी तक तुम बुढ़ाए हो पैसा, सोचो और 10,000 कम से कम देंगे पैसा तुमको, 10-11 हजार तो ऑफिस में तो बैठल रहेगा, मेरा बाजी तुम तो नहीं करेगा। सोचो मेरे पिताजी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते थे। लेकिन मेरे दोस्त आप खुद सोचो, पिताजी मुझे क्या सोच करके पैसा दिए, वो मुझे मतलब नहीं था। मुझे ये पता था कि ये काम मेरे लिए ही है, हम कर लेंगे और सपने पूरे करेंगे। मेरे दोस्त जब मैंने फर्स्ट बाइक लिया और जब पिताजी से पूछे कि पिताजी आज हम बाइक निकाल रहे, हम चाहते हैं कि आपके हाथ से चाबी लें। बोले ठीक है हम आते हैं। लगभग 200 किलोमीटर दूर उनका ड्यूटी था, पिताजी आ गए। जब शोरूम में गए तो अपाची लिए व्हाइट कलर का। तो मेरे पिताजी क्या बोलते हैं कि अपाची क्यों लिए, बुलेट ले लेता। तो हम बोले बुलेट 2 लाख में मिलता है, हम उतना थोड़ी कमाए हैं। तो बोलता हम दे देते। लेकिन मेरे दोस्त बोले पिताजी आपके पैसे से तो कभी भी ले लेते, लेकिन जो मजा अपने पैसे में वो कहाँ। तो मेरे पिताजी बोले क्या ये लगता है कुछ समझदार हो गए, कुछ नहीं बोले। पिताजी क्या बस फटाफट चाबी लिए। और दोस्त अगले 3 साल के बाद जब 4 व्हीलर निकाले तो पिताजी से नहीं, हम राहुल संजय दीवान सर, राहुल सर से चाबी हाथ से लिए और अपने पिताजी को गाड़ी में बिठाए लगभग 6-7 दिन के बाद और गांव लेके गए। जब सफर में थे तो पिताजी मेरा उस कार का दाम पूछे। हम बोले ज्यादा नहीं 8 लाख का। तो ये लगता है छोटा है, तो जो बड़ा आता है स्कॉर्पियो और तो लेता। हम बोले उसका दाम 16 लाख है। तो बोलता कुछ हम दे देते। हम बोले आप तो कभी भी देते, लेकिन मजा जो अपना वो कहाँ है। लेकिन दोस्त मेरे पिताजी के आंख में आंसू था पूरा, मैंने उसको खुशी का आंसू बोलो या जो बोलो। जब गांव गए हम तो मेरे पिताजी से लोग पूछा कि आपका बेटा करता क्या है। बोले मेरा बेटा कुछ नहीं करता है, लोगों का जिंदगी बदलता है। जो बेटा लफुआ था जिंदगी बदल रहा। हम पूरा खुश, अब मेरा पढ़ाई हो रहा चलो ठीक है। मेरे दोस्त तो अगल बगल वाले को ठीक है मेरा भी बेटा निकम्मा घूमता है तो उसको लगा देगा आपके बेटा कंपनी। अरे तो क्या लगाएगा नहीं लगाएगा, उनको बेटा संपर्क करो। मेरे दोस्त
जर्नी स्टार्ट होते गया, जितने भी छोटे बड़े सपने थे सब पूरा हुए। लेकिन मेरे दोस्त ये हमने आपको लास्ट की बात बताई, आपको शुरुआत में जहां से कट किए, जहां से पैसा मुझे मिला, जहां से हमने स्टार्ट किया खत्म किया। लेकिन मेरे दोस्त जब पैसा जमा किए तो हमने जब काम स्टार्ट किए लोग मुझे ताना मारने लगे। Yes, sir. क्या बोलते थे पता है? क्या करोड़पति कैसे हो? तब कितना मुर्गा फंसाया। मेरे दोस्त हम तो जानते थे कि गांव घर में बच्चे का नाम दादाजी बुआ लोग रखते, क्या मैं गलत बोल सही? हमारा नाम हमारे दोस्त ने रख दिया। जब फुटबॉल खेला करते थे तो दोस्त नाम से नहीं बुलाता है गणपति गेंदा फेंकना, मन तो करता दो चार झाप मारे, मार के जेल चले जाए तो सारा काम छोड़ दे, ऐसा फील होता था। लेकिन गौरव सर की बात, मेरे दोस्त टेंशन मत लो, अगर हिम्मत है तो रेगिस्तान में बाघ खिला देंगे। बोले जी सर हिम्मत तो बहुत है, हौसला इतना है कि रेगिस्तान में बाघ खिला देंगे, टेंशन नहीं। यही सोच के फिर आते थे, फिर करते थे। 2 4 5 10 दिन हुआ, लोग बोलने लगा दोस्त ये जोड़ने वाला है। हम बोले सर देखिए सर हमको जोड़ने वाला बोलता है, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। बोले बंटी सर आप बोलते हम शेर हैं, आप देखना आप लोग अपने आस पड़ोस अपने दोस्त को गधा सुनो घुसा जाएगा। Yes, sir. घुसाता है और उसी दोस्त बोले शेर सुनो। अब उनको कौन समझाए, दोनों तो जानवर के नाम है ना बोलना। Yes, sir. हमको जैसे गौरव तो शेर बोले, हाँ सर क्या बात है शेर है। तो जब शेर आप हैं तो गधे की बात क्यों सुनते हैं आप? हमने सर क्या करें सर मजबूर हैं सर। हम जहां बैठते हैं अगल बगल में लोग, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता कि तुम कामयाब हो जाओगे। सब बोलता है अरे यार कंपनी भाग जाएगा, जोड़ने वाला है, कुछ नहीं होगा। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, कुछ गार्जियन लोग भी बैठे हैं, आप अपने आप से पूछिए और अपने आप को जगह रखिए कि क्या आपके घर वाले, आपके लड़के, आपके बेटे, आपके पोते क्या 10-20 हजार रुपया फालतू में खर्च नहीं किया? Yes, sir. क्यों करवाए खर्च? एक उम्मीद कि मेरा बेटा पढ़ेगा, अच्छी जॉब लेगा, अच्छा करियर बनाएगा। पढ़ना जॉब लेना बहुत जरूरी है। Yes, sir. अगर मैं आज के टाइम में क्रेज हो गया मोबाइल एंड्रॉइड फोन, Yes, sir. जब बात ही करना है तो छोटा मोबाइल से भी हो जाएगा। इसके लिए 15-20 हजार लगाना क्यों? Yes, sir. तो नहीं, जमाना है, ट्रेंड है किसका? नहीं, सेल्फी लेने का Yes, sir. और स्टेटस लगाने का। Yes, sir. अब सोचो, एक सवाल करते हैं, हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि ये सब काम नहीं चलता, नहीं होता। बहुत सारे देखे हम, तुमसे ज्यादा एज मेरा हो चुका है, हम इस सब करके देखे। हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं, अगर आपको एंड्रॉइड फोन दे दिया जाए चलाने में दिक्कत होगा, है ना बोलना? Yes, sir. आप वो किससे, दादाजी को देना है ना तुम घर में जाके या पापा को? उनको कौन सिखाता है? बच्चे, बेटा बेटी, Yes, sir. उनके बाबूजी क्या सिखाते हैं, उनके पापा जी क्यों नहीं सिखाते हैं? मेरे दोस्त वो 20वीं सदी के हैं और हम लोग 21वीं सदी का है। Yes. आज के टाइम में जमाना फास्ट हो चुका है, एंड्रॉइड का जमाना है, कीपैड का नहीं। Yes. अगर आप जमाने के साथ नहीं बदलोगे मार्केट आपको हटा देगा। आप लोग सुने होंगे पहले नोकिया मोबाइल चलता था, Yes, sir. आज कहाँ है? बटन वाला था ना, Yes, sir. गेम किसमें खेलते, उसमें सांप वाला खेलते थे। Yes, sir. आज कहाँ गया? खत्म sir. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं किया। HMT घड़ी नाम सुने हैं? Yes, sir. दादाजी भी बैठे हैं, कुछ अंकल भी बैठे हैं। गारंटी बोलते हैं, जब शादी होता था तिलक में HMT घड़ी गोल्डन कलर का मिलता था। कुछ जैसे पीन के निकलोगे समझ, हाँ लड़का का बलि हो गया है ना बोलना? क्या दादाजी गलत बोला सही? मेरे दोस्त आखिर वो मार्केट से क्यों हटा? आज के टाइम में फास्ट है, है ना बोलना? Yes, sir. एक से एक मोबाइल, एक से एक घड़ी आ चुका है। और आप लोग एम्बेसडर कार का नाम जरूर सुनेंगे, जिसमें पहले राष्ट्रपति चलते थे। Yes, sir. आज वो कार कहाँ गया? क्यों खत्म हुआ? अब
इसलिए मार्केट के लोग खरीदना बंद कर दिया। मेरे दोस्त, आप भी, हम ये नहीं बोलते कि आप अपने घर वाले से बात करो, नहीं, अगर ये करते हो बात तो गलत हुआ। आप अपने घर वाले को समझाइए, बताइए कि ठीक है, हम वहां पर डी सॉफ्ट में वही समय लगाते हैं जो समय बीच चौराहे पे खड़ा होकर के लड़की देखते हैं, यस सर, सुट्टा मारते हैं। गलती से हाँ 2-3 प्लेट रखा जल्दी, वो नहीं है भी हाँ ना बोलना। क्या ये सब घर वाले से पुष्टि करते हो? मैं तो घर वाले को पता होता है कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, लेकिन घर वाले थोड़ा आंख दबा देते, बहस करने से क्या फायदा, बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, हम उस गार्जियन से पूछना चाहते हैं कि ये गलती किसकी है? जब आपका बच्चा गलत काम कर रहा है तो वहां थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। जब आपका घर वाला, आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, आप थोड़ा इग्नोर करके देखिए, ज्यादा नहीं 2 से 3 साल इग्नोर करके देखिए, गारंटी है उसकी जिंदगी अच्छी होगी। कम से कम जो हमारा संगत है, जो हमारी संस्था का संगत है मेरे दोस्त, यहाँ पर सुट्टाबाजी नहीं होता, यहाँ तो दारूबाजी नहीं होता। यहाँ पर जो भी बात होता है सपने पूरे करने की बात होता है, अच्छी जिंदगी जीने की बात होता है। हम आप लोग एक ही चीज बोलेंगे दोस्त, अगर लड़की के पीछे दौड़ोगे क्या मिलेगा? सिर्फ दिल टूटेगा। देशों के पीछे दौड़ोगे तो घर की हालात सुधरेगा। डिपेंड आप क्या चाहते हैं मेरे दोस्त, आप क्या चाहते हैं? किधर दौड़ लगाना चाहते हैं? सर क्या बोले सर, लोग बहुत ताना मारता है। दोस्त, बचपन से लेके आज आप कैलकुलेट करना घर में जाकर के कि आज बचपन से लेके अभी तक कितना 1000 रुपए खर्च किए हो फालतू में, बस अपने आस पड़ोस में स्टेटस मेंटेन करने के लिए। नहीं, अगर अभी कोई पर्व आ गया हो, दीपावली आ गया हो, दुर्गा पूजा आ गया हो, या कुछ भी हो गया हो, तो नया नया कपड़ा पहनना जरूरी है। क्यों? पुराना कपड़ा भगवान आपका बात नहीं मानेंगे तो क्यों? क्या बात है, बेइज्जती हो जाएगा दोस्त में। सब नया पहन रहे, हम पहन रहे हैं। आप देखना, जिस वक्त आपको घर वाले नए कपड़े देते हैं उस टाइम वो नहीं लेते कि अगर आज हम लेंगे तो घर का मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। आप खुद सोचो कि घर वाले आपके प्रति इतना सोचते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि क्या उस घर वाले को, उस माँ बाप के लिए आपका कुछ फर्ज नहीं बनता? नहीं, ठीक है, टाइम पास करते, अभी तो घर वाला हमको पढ़ने के लिए बोला है। वाह, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करेंगे हम, ऐसा सोचते हैं? आप खुद सोचो, जब पढ़ते पढ़ते गर्लफ्रेंडबाजी कर लेते हो, सुट्टाबाजी कर लेते हो, घंटों फोन में लगा रहते हो, 12 दिन रखिए हम ठंडा देवला को, हाँ क्या बना है, हाँ, अरे वाह, सोचो, इमेजिन करो, जब आप पढ़ते पढ़ते 10 तरह का काम कर सकते हैं तो क्या पढ़ते पढ़ते एक काम नहीं कर सकते आप? किसके लिए मेरे दोस्त, किसके लिए? गलत। यस, सबसे पहले आप अपने माँ बाप के लिए करो, अपने लिए पूरी उम्र पढ़ा है मेरे दोस्त। आपके पापा मम्मी का उम्र कितना? 30 से 40 साल और तो हम यही चाहेंगे मेरे दोस्त, जो आपको मिला है अपने लिए बाद में, पहले अपने उस माँ बाप के लिए जो आपके लिए सपने देखते हैं। क्या आप अपने माँ बाप के लिए करने के लिए तैयार हैं? बोले सर करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन जो लोग ताना मारते हैं बोले वो गधा है, आप शेर हो, और इतिहास गवाह है कि शेर की दोस्ती सिर्फ शेर से होती है, भेड़ से नहीं होती। तो बोले सर हम ये बात कैसे माने, ये बात कैसे मान जाए? बोले चलो स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी अच्छा लगता है, डिश आउट कीजिए ना कीजिए, स्टोरी सुन लीजिए। बोले क्यों? जब बुजुर्ग होइएगा तो पोता पोती को कहानी सुनाने में काम देगा। कौन काम देगा? डिश आउट ही देगा। सर बताया क्या कि एक जंगल था, उस जंगल के बगल से एक गगरिया जो भेड़ चराता था, अपने भेड़ को, झुंड को लेकर के उस जंगल के बगल से गुजरा, और वही जंगल में शेरनी अपने 4-5 बच्चे के साथ खेल रही होती है। खेलते 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 एक बच्चा उसका बिछड़ जाता है। शेरनी आवाज लगाती है, उस बच्चे तक आवाज नहीं पहुंचता। इतने में क्या देखता है, जो भेड़ का झुंड बगल से गुजर रहा था, वो शेरनी का बच्चा उस झुंड में मिक्स हो गया। और जिधर भेड़ जा रहा था चला गया।
जंगल के उस पार गया। 2-4-6 महीने के बाद वही कगरिया अपनी फिर भेड़ को लेकर के उस जंगल के बगल से गुजर रहा था। तो देखता क्या है, वो 6 जो बच्चा था वो शेर का बच्चा 6 महीने में बड़ा हो गया था। तो पहाड़ के ऊपर से शेर क्या देखता है कि हमारे प्रजाति का एक शेर भेड़ के झुंड में कर क्या रहा। लगता कुछ दिक्कत है, जाना चाहिए। नजदीक है, बोले तुम शेर है, बोला पागल है क्या, हम भेड़ हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, वो मेरा चचा है, वो मेरा मामा है, और वो दोनों जो बड़ा देख रहे हो मेरी मम्मी और पापा है। बोला पगला है तुम्हें, तुम्हारा शकल मेरे से शकल मिलता है, तुम्हारा पंजा मेरे से मिलता है। बोले मिलने से क्या होगा, क्योंकि दोस्त शेर कभी आईना देखता ही नहीं था। बोला चलो, उसको नदी के किनारे ले गया और पानी में अपना अक्स दिखाया। बोला देखो तुम्हारा चेहरा मेरा मिलता है। बोला हाँ। तुम्हारा पंजा मेरा मिलता है। बोलता हाँ। तो शेर बोलता सब कुछ मिलता है, लेकिन ये जो मेरा परिवार है इससे पीछा कैसे छोड़ा है, ये मेरे अपने हैं। बोला मेरे दोस्त अगर तुमको लगता है वो अपने वो परिवार है, एक बार जोर से दहाड़ो, जो रुक गया वो आपका अपना, जो भाग गया वो भेड़। बोला ठीक है। वो शेर जोर से दहाड़ा, लगता है अगल बगल में भेड़ रुकेगा, जितना भेड़ था सब भाग गया और वो शेर बगल में था। वो शेर बोलता है, इतिहास गवाह है कि शेर की दोस्ती सिर्फ शेर से होती है, भेड़ से नहीं होती। बोले गौरव सर, बोले बंटी साहब आप डेसॉफ्ट का प्लान लीजिए, कॉपी पेन लीजिए और प्लान करना चालू कर दीजिए। जो आपके साथ आता है वो शेर है, जो चला जाता है वो भेड़ है। बोले ठीक है सर, जब शेर और भेड़ की पहचान करना है, हम भी शेर थे, डायरी पेन लिए निकल चले। जब प्लान करते थे दोस्त लोग बोलता था न करेंगे भेड़, तो क्या तुम शेर समझते? बोलता हाँ। तो उनको स्टोरी सुनो। जैसे स्टोरी सुनाते थे ऐसा सोच के बोले, लेकिन भेड़ मत बोलना। तो दोस्त शेर तब बोलेंगे जब तुम एक्शन कराओगे। कुछ लोग अपने आप को शेर कहलाने के चक्कर में 600 लगा दिया, लेकिन मेरे दोस्त जो वाकई में शेर था मेरे साथ आया। जैसे कन्हैया सर, रोहित सर, आप जय किशोर सर, उपेंद्र सर, नीतीश सर, राजमणि सर, जो जो शेर थे मेरे साथ आते गए। और कितने भेड़ थे, क्या थे, कहाँ गया ये पता नहीं। तो क्या आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं? अच्छा आप लोग शेर नहीं मानते हैं? अच्छा वो तो हम भी देखो जब हॉल में थे तो हम भी बोलते थे हाँ हाँ, लेकिन जब मीटिंग खत्म हो क्या बोले हम? नाश्ता पानी, और अगले दिन फोन खाना बंद। ना 600 बात है। लेकिन दोस्त हमारा दोस्त जिद्दी था, जबरदस्ती सिस्टम में ला दिया। क्या आप जिनके साथ आए हो क्या वो आपके अपने हैं? हाँ मेरे दोस्त, मौका जितना छोटा है उतना देरी के लिए आता। आपको लगता है कि नहीं भगवान चमत्कार करेंगे। आप लोग सुने होंगे शायद इधर कि भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते, सुने? क्या ऐसा कभी चमत्कार हुआ है? पता क्यों नहीं होता? क्योंकि घर जो है ना सब ढलैया हो गया। क्या पक्का का हो गया है? छप्पर रहता है ना फटेगा जी, खाना बोलना। इसीलिए चमत्कार होना बंद हो गया। आप ये मत सोचो भगवान आएंगे, भगवान सिर्फ 2 काम करेंगे और 2 ही काम करते हैं। एक नीचे भेज दिए हैं, अब ऊपर ले जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं भगवान आएगा, हाँ हम लोग गुरुद्वारा मंदिर प्रभु, हाँ को उपाय कीजिए, कुछ नहीं हो सकता। दोस्त एक स्टोरी सुनाते हैं, छोटा सा है। एक मंदिर था हनुमान जी का। तो जब हनुमान जी है तो राम जी भी रहेंगे, मतलब जहाँ राम जी का मंदिर है वो हनुमान जी रहना तय है। तो जहाँ राम जी का मंदिर था वहाँ पर, ये कहानी बहुत पुराना है, लगभग 50-60 साल पुराना है।
उससे भी ज़्यादा होगा। तो उसमें जो पुजारी, जो पंडित जी थे, जो पूजा करते थे, वो किराए के मकान में रहते थे। जो मकान में रहते, मकान मालिक एक बार ऐसा तंग करने लगा, समझो लॉकडाउन हाल हो गया होगा कभी पहले, उधर 100 साल पहले। तो बोलते पंडित आए, पंडित जी पूजा पाठ किए, बोले प्रभु श्री राम जी, हाँ देखिए हमको कल जो है ना 500 रुपए का जरूरत है। मतलब आज से 100 साल पहले 500 का मायने बहुत था। यस सर। सो उनको 500 दे दीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई उपाय लगाइए, हम आपके सच्चे भक्त हैं। पूजा पाठ किया, हनुमान पंडित जी चले गए। कुछ टाइम के बाद श्री राम जी के मूर्ति से आवाज आता है, हनुमान ये सच्चा भक्त है, कल जाकर के इसके घर में 1000 दे देना। बोला प्रभु हो जाएगा, टेंशन नहीं, जानवे करते हैं राम जी का आदेश हनुमान जी टाल सकता है? नहीं। बोला हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बगल में लाले की दुकान था जो फूल बेचा करता था, ये बात सुन लिया। बोला अरे यार, पंडित जी मांगा 500, 1000, फटाफट गले से निकाला 500 और दौड़े दौड़े पंडित जी के घर पे। बोला पंडित जी, बोले हाँ, हमको आपका गरीबी देखा नहीं जा रहा है। पंडित जी बोला साला 20 साल से एक दिन हाल चाल भी नहीं पूछा, आज बोलता है कि आपका गरीबी देखा नहीं जाता। सो हम चाहते क्या हैं, आपको 500 रुपये दे दें। हम 500 आपसे लेंगे तो हम चुका नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी, पर हम नहीं दे पाएंगे। बोला पंडित जी आपको देने की जरूरत नहीं है, कल मंदिर से जो मिलेगा वो हमको दे देना। पंडित जी सोचा, बोला बे आज तक मंदिर से मिला कहाँ कुछ भी। बोला चलो, बोला पक्का? बोला पक्का। बोला जो मिलेगा पंडित जी कल देना पड़ेगा। बोला ठीक है, और नहीं मिलेगा हम नहीं दे पाएंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए, रखिए 500 लीजिए, आप अपना सब व्यवस्था कर लीजिए। ठीक। मेरे दोस्त पंडित जी पैसा लिए, जहाँ जिसको देना था दे दिए, बहुत सारा पैसा बच भी गया। अब रात में उस लाले को नींद नहीं आई, कभी ई करवट कभी ऊ करवट। क्यों क्यों? अरे 500 कल डबल होने वाला है, आज से 100 साल, समझ रहे हैं मायने है। वो जल्दी सुबह होने का इंतजार कर रहा था। 4 बजे मंदिर के पास राम जी हाँ बैठ गए, पूजा पाठ में हाँ बस। कभी राम जी के हाथ तरफ देखे, कभी हनुमान जी तरफ देखे कि हज़ार गड्डी इधर से आएगा किधर से आएगा। पंडित जी आए, मस्त पूजा पाठ किए, चल दी। क्यों? आज तक सारा कुछ मिला ही नहीं, मिलता क्या? मेरे दोस्त सुबह से दोपहर हो गया, लाले को भूख सताने लगा। बोला यार ये तो कलयुग है, लगता भगवान भी टोपी घुमाता है। गुस्सा आ गया उसको, उठा और हनुमान जी की मूर्ति पे एक लात, जैसे मारा हनुमान जी उसका लात पकड़ लिया। तब तक राम जी की मूर्ति से आया था, हनुमान तुमको कल एक काम दिए थे उसका क्या? बोला प्रभु आधा काम कल रात को हो गया था, आधा ही जब तक और नहीं दे साला पैर नहीं छोड़ेंगे इसका। बात समझे? इतिहास गवाह है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ इंसान बोलता है, भगवान कभी भी नहीं आया और ना ही कभी आएगा। मेरे दोस्त अगर आप ये चाहते हैं कि भगवान आपके चमत्कार कर देंगे, किस्मों बदल देंगे, ये नहीं होने वाला। आप जिनके साथ आप आए हो, भगवान की मर्जी था तब वो आपको डिसॉल्व का प्लान दिखाए। क्या बोल सोचते हैं? ध्यान का मिस कॉल पर देखो, उसका मिस कॉल आ गया। ध्यान का उसको आज बातें नहीं कर पाई, कहाँ फंसा दिया ये हमको यहाँ। मेरे दोस्त आप भगवान का मंजूरी था तब आपको सिस्टम मिला। अगर भगवान नहीं चाहते, अगर भगवान को मंजूर नहीं होता तो डिसॉल्व का प्लान आपको नहीं मिलता। क्या आपके शहर में सिर्फ इतने ही लोग हैं या और भी लोग हैं? हैं? फिर आप ही लोग क्यों? ये ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ आपको ही
क्यों, कैरियर बदलने वाला सिस्टम आपको ही क्यों, सपने पूरे करने वाला सिस्टम आपको ही क्यों। कहीं ना कहीं ऊपर वाले को ये मंजूर था इस बंदे की जिंदगी बदलना है। बदलना चाहोगे तब ने। हम किसके भरोसे बैठा लें। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान सिर्फ दो काम करते हैं। क्या करते हैं, क्या क्या, नीचे तो भेज दिया है, अब रेडी रहना। 80-90 साल होगा बस, अब बोलो क्या, प्रभु गरीब भेजे थे, गरीबी ले गए, कोई मौका नहीं दिए। उसे 2 छाप मारे हनुमान जी। बोलेगे जो डिसॉप का प्लान था वो क्या था, मौका ही तो था। अब तुम मौका को पकड़े नहीं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मौके को पकड़ना या छोड़ना। मेरे दोस्त कितना समझ लो, आप रेत को कितना कस के पकड़ो फिसलता जरूर है, और ये वक्त है मेरे दोस्त बदलता जरूर है। डिपेंड आप पे करता है कि आप चाहते क्या हो। मेरे दोस्त कामयाबी आज हमारी है तो कल आपकी होगी, इसकी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। मेरे दोस्त कामयाबी बिल्कुल सुबह की जैसी है। मांगने से नहीं मिलता, जागने से मिलता है। तो आप क्या बोलेगा लोग, पता है 8 बजे सो के उठेगा, क्या बोले सर समय नहीं मिलता है सर सोचने का। आज जैसे 8 बजे उठा, आधा घंटा फ्रेश हुआ, बस निकल गया। कहाँ, कोई दुकान में काम करने, कोई मॉल में, कोई फैक्ट्री में, कोई रोड पर वो भी कामे है, कोई घूमना है भी कामे है। और घर में क्या बोलेगा, कोचिंग गए थे, पढ़ाई चल रहा था, और माँ बाप भी खुश नहीं। सही बात है, मेरा बेटा कॉपी किताब ले गया था। आपसे खुद सवाल अपने आप से पूछो कि क्या आप अपने घर वाले से झूठ नहीं बोलते। सब बोलते हो, बोलते घर मस्त कोचिंग जा रहे हैं, अब मस्त पार्क में बैठा है। सबे हंसा, मतलब सब झूठा है हमको छोड़ करके। देखो आपकी उम्र में तो हम भी उसी तरह थे, क्या करोगे। 40-45 साल हो गया तो थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा। मेरे दोस्त इतना समझना, आज यहाँ से जाने के बाद आप अपने आप से वादा करना कि जब हम गलत काम के लिए घर वाले से झूठ बोल सकते हैं, तो क्या सही काम के लिए घर वाले से सच नहीं बोल सकते। क्या आप अपने घर वाले से 2 घंटा नहीं मांग सकते। क्यों मांग सकते हैं, भले घर वाले 21वीं सदी के नोकिया मोबाइल जैसा है, उनको एंड्रॉइड फोन समझ में नहीं आएगा। आप देना अपने पापा या अपने दादाजी को मोबाइल देना, पागल है बटन मिला तो ठीक है, इसे बड़ी आजकल करना पड़ता है। लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है ना बोलना। दोस्त उनको सिखाने की जरूरत है, लेकिन सिखाने से पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि हाँ गरीब हुए पैदा, गरीब में मर जाएंगे। आप गलत डिपार्टमेंट में आज तक हो, आप खुद सोचो, आप जॉब करोगे कम से कम 7-8 साल पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, और आपके पास इतना वक्त भी है कि 2-3 घंटा आप डिसॉप में निकाल सकते हैं। यही होगा कि 2-3 साल बतियाना नहीं, और क्या ये होगा ना सर, कैसे होगा सर, हमारा करेजवा मांग लिए सर आप, हाँ ना बोलना। तो बोलेगा सर हरी बाप रे बाप, कितना मुश्किल से सर, कितना लड़ा झगड़ा करके सर एक्सेप्ट करवाए हैं, और उसके बोलते छोड़ देने के लिए। आप खुद सोचो, कुछ मिनट के खुशी के लिए आप अपने घर वाले के सपने मार रहे हैं। आप अपने लिए नहीं, आप अपने घर वाले के बारे में सोचो। जब घर जाते हो, अपने पिताजी, अपनी माँ और अपने दादाजी का चेहरा देखना। अगर उनके पास भी पैसा होता तो आज वो घूमने जाते, लेकिन उम्र हो गया है, घर में बैठा ले। क्या बोलेंगे, हरिद्वार जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे। अबे आत्मा, उनको भी मन करता है कुल्लू मनाली घूमने का, गोवा जाने का, है ना बोलना, लेकिन क्यों नहीं जा पाते। तो आपका फर्ज क्या बनता है, जब आपके सपने आपके घर वाले पूरे किए हैं, आप समझदार हो, आप भी ये वादा करो अपने आप से, यस अगले 3 से 4 महीने में हम अपने घर वाले को ये गिफ्ट देंगे, जो भी गिफ्ट हो। हम घर वाले को बोले हैं
में जानते हैं गजब का ट्रेड हो गया, साल में 4 बार गिफ्ट खरीदाता है। क्या खरीदते ना? मेरे जैसा कोई नहीं, सब अच्छा लगा है। वाह मेरे दोस्त, किससे झूठ बोल रही है? हमसे। एक बार जन्म के दिन बर्थडे, आज बर्थडे है, चलो चलो कुछ गिफ्ट, पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा आता है? दोस्तों से। कभी दादाजी का पैकेट से मारो, दादा सुन रहे हैं, हाँ निकल गया पैसा। पापा जी के पैसा से कुछ पैकेट खर्चा मिलता, उससे हाय ना बोलना। चलो बर्थडे मन गया, और देखना एक एक आदमी का 2-2 बर्थडे होता है। एगो फेसबुक वाला बर्थडे, एगो रियल वाला बर्थडे, एगो वैलेंटाइन डे, एगो जिस दिन प्रपोज डे। हाय ना बोलना। कम से कम मेरे दोस्त आज के टाइम में एक लड़के का खर्च साल में 4 बार होने लगा है। क्या मैं गलत बोला? सही? आपका भी होता है ना? अच्छा करवाते हैं। अच्छा गलत जगह गलत सवाल पूछ देते हैं। मेरे दोस्त ये समझ में नहीं आता, एक बार पैसा जुगाड़ कर लिए, 2 बार कर लिए, 4-4 बार। और क्या 2 महीना पहले से ही देखो ना उसका बर्थडे है, अरे यार 17 दिसंबर को कैसे होगा यार? कोई दिक्कत नहीं, चलो गार्ड का नौकरी कर लो, पेपर बेच लो, फास्ट फूड की दुकान में काम कर लो। अबे वाह, उसके सपने के लिए काम कर लो। अब मम्मी पापा का सपना क्या था? क्या था? वो कुछ नहीं है। तो हम ये नहीं बोलते वो नहीं कीजिए, वो भी कीजिए, जरूरी है, जमाना है। हम भी किए हैं, लेकिन मेरे दोस्त उससे पहले आप एक बार अपने घर वाले का चेहरा जरूर देखना। अगर आपको लगता है कि हमारे घर वाले हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं और उनके सपने पूरे होते तो वही काम करो। अगर आपको लगता नहीं कम समय में अच्छा मेहनत करके हम सपना यहां से पूरा कर सकते हैं, तो आपको डिसॉप में वेलकम है, और नहीं तो फिर भीड़ कम है। बस इतना बोलेंगे मेरे दोस्त, गलत डिपार्टमेंट में मत जाओ। गलत डिपार्टमेंट में जाओगे दोस्त, पूरी जिंदगी मार खाते रहोगे। मार खाने का मतलब कोई मॉल में काम करोगे, कोई दुकान में काम करोगे, कभी तुम फॉरेन कमाने चले जाओगे। अब खुद सोचो, आप फॉरेन में हो, आप विदेश में हो, आपके घर वाले का तबीयत खराब हो गया, कौन इलाज करेगा? डॉक्टर लेके कोई जाएगा? मेरे बाबूजी जिनका तबीयत खराब है वही है। तो नहीं सर, हमारा छोटा भाई है सर, मेरा दोस्त है सर, मेरा पड़ोसी है सर, हाँ ने बोलना। लेकिन दोस्त उस टाइम जितना ज्यादा दवा का जरूरत पड़ता है, उतना ज्यादा अपनों का भी जरूरत पड़ता है। दोस्त आप पैसे कहीं से भी कमा लोगे, लेकिन जो फैमिली के साथ रहने का मजा है वो नहीं ले पाओगे। आप इसलिए हम बोलते हैं, कभी कहीं पे काम करोगे, कहीं पे जाओगे, मार खाते रहोगे। आप क्या चाहते हो? भले 2 पैसा कम कमाएं, हाँ मेहनत ज्यादा है डिसॉप्ट में, लेकिन 3 से 4 साल के बाद मेहनत करोगे और अपनी फैमिली के बीच में रहोगे और जिंदगी अच्छी जियोगे। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मेरा फेसबुक में आईडी खोलना, इंस्टाग्राम में जाकर चेक करना कि आज के टाइम में बंटी नंदन सिंह लाइव कैसा जीता है। मेरे दोस्त, एक जॉब पर्सन जितना 60 साल में काम करता है, उतना ये 8 साल में बंदा करके बैठा हुआ है। हम ये नहीं बोलते कि हमारा 8 साल लगा, आपका भी लगा, हो सकता है आपका 10 साल भी लगे, हो सकता है आपका 5 साल भी लगे। क्योंकि दोस्त हमारे टाइम में 2G का जमाना था, आज 5G का जमाना है। तो काम फास्ट चलेगा या स्लो होगा? तो जब मेरा 8 साल में कामयाबी मिला, आप कितने साल में लगेगा? 3 से 4 साल। अगर 2 साल अगर बोलेगा बंटी तो ये गलत है। क्यों? बीच में बर्थडे भी 4 बार आता, वहां भी जाओगे? घर में क्या बोलोगे? सर क्या बोले, बहुत जोर से तबीयत खराब था सर। अरे वाह, गलती से फेसबुक में डाला फोटो है क्या सर, जरूरी था सर। वाह। तो हम ये आप लोगों को समझाना चाहते हैं दोस्त, गलत डिपार्टमेंट मत जाओ।
आप सही डिपार्टमेंट, अगर सही डिपार्टमेंट में रहोगे मेरे दोस्त तो तरक्की मिलेगा। एक छोटी सी स्टोरी बोल करके फिर हम वाइंड अप करेंगे, कहानी खत्म करेंगे। हम रामायण महाभारत काल की बात करेंगे। यस सर। आप देखना, एक चीज सोचना, इमेजिन करना, एक मंदिर था और हनुमान जी का मूर्ति था और वहां पर जो पुजारी था वो हनुमान जी का सच्चा भक्त था। और इस कलयुग में हनुमान जी को मालूम था कि सच्चा भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। यस सर। मेरे दोस्त एक दिन क्या हुआ, मंदिर गया, बोला हनुमान जी हमको शादी करना। बोला हनुमान जी बोले यार मेरा सच्चा भक्त, इसको शादी करने का कैसे पता? अच्छा 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 अच्छा, ये विक्की संग चल रहा था इसलिए बिगड़ गया। अच्छा, फिर बोलता है प्रभु हमको शादी करना है, प्रभु हमको शादी करना है। ये 2-3 बार जैसे बोला हनुमान जी हवा आए 2-3 झाप। जब उसको पिटाई पड़ रहा था तब तक एक आदमी और मंदिर में आ गया था, उसकी पत्नी मेला में खो गई थी, उसको शिकायत लेकर के। वो जैसे पिटाई पड़ रहा था वो दौड़ने दौड़ने राम जी के पास चला गया। राम जी के मंदिर के पास गया, बोला प्रभु हमरा मेरी पत्नी खो गई है, हमको खो के ला जी खोज के। इस बात को 2-3 बार रिपीट किया। जैसे रिपीट किया हनुमान जी आए, उसको भी 3-4 झाड़। बोला भाई तुम गलत डिपार्टमेंट में आ गए, ये डिपार्टमेंट मेरा है। राम जी तो बोलते हैं अरे मूर्ख, ये हनुमान जी का डिपार्टमेंट है। जब तब तो हनुमान जी बोलते हैं अरे बुढ़वा का आदमी जो अपनी पत्नी का नहीं खो सका, तुम्हारा क्या खोजेगा भाई? ये डिपार्टमेंट मेरा है। बोला मेरे दोस्त, इससे हम ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं कार, हम चाहते हैं गोवा घूमना, हम चाहते हैं विदेश, हम चाहते हैं अच्छा घर, हम चाहते हैं अच्छी लाइफ स्टाइल, और करते क्या है? नौकरी कहाँ? किसी के नीचे, कहीं मॉल में, कहीं कपड़ा दुकान में, कहीं फैक्ट्री में। हम लोग अपने गांव में सुनते थे कि सोनालिका ट्रैक्टर यहाँ बनता है, सोनालिका ने। और यहाँ का तो फैक्ट्री देखे, बोले वाह, जो सुनते थे आज देख रहे हैं लोग वहां का। आप खुद सोचो, आप दूसरे के लिए काम करते हो, सपना किसका पूरा होता है? जिसके दुकान, जिसके मॉल, जिसके फैक्ट्री में काम कर रहे हो, उसका मालिक को देखना, अच्छा घर होगा, अच्छा कार होगा। क्या आपका है? नहीं सर। वो गलत डिपार्टमेंट में हो। हम ये नहीं बोलते वो काम गलत है, वो काम छोड़ दो, नहीं। आप वो काम करते करते ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा डी शॉप में देना। 3 से 4 साल के बाद अगर आपकी चेंज नहीं हुआ जिंदगी तो फिर बोलना। यस सर। तो क्या आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो? यस सर। पक्का? यस सर आइए, सर आप दोनों आप कुछ पूछेंगे? अच्छा, ये लोग को जानते हैं आप सब? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। कोई बोल रहे थे हमारे दादाजी भी आए हैं, कोई बोल रहे थे मेरे अंकल भी आए हैं। हाँ आइए, अभी क्या पीछे खड़ा है? एक सवाल जो पूछ रहे हैं आप सबसे, जो इनको आप लोग जानते हैं, एक बंदा पीछे बैठा है, घनश्याम सर ना? हाँ घनश्याम सर जी आइए आप। कोई दिक्कत नहीं, कुछ पूछेंगे नहीं। अच्छा एक चीज, जो भी इनको जानते हैं आप सब, ठीक है, जितने लोग भी, सच्चाई बताना, क्या वाकई में इससे पहले दिखता था? दादाजी आपके हैं आए हुए, दादाजी जो आपके पोते में चेंजिंग है, ये डी शॉप से आने से हुआ या पहले से चेंजिंग था? अभी तो जांच नहीं किया। अच्छा नहीं वो ठीक है, ड्रेसअप, क्योंकि मैं बिहार गया था। हाँ उस बीच में ये लगा इधर। हाँ अभी
बताया हमको। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं वो ठीक है, वो जांच कीजिए, आपको गार्जियन जांच करना चाहिए। चेंजिंग कुछ दिख रहा है, अब कुछ दिख रहा है। हम एक सवाल करते हैं आप सबसे, अब सोचिए हम जहां बचपन से लेकर के हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे गार्जियन इतने लाखों रुपए खर्च किए, फिर भी फर्नीचर का ड्रेस, हाँ ना बोलना, लेकिन जैसे बंदा डिसॉर्ट में आता है 11,000 रुपये लगाता है, वो बोलेगा ना हुआ होगा, हाँ ना बोलिएगा। डिसॉर्ट सिर्फ इतना ही देती है, यस इससे ज्यादा कुछ नहीं देती। क्या इससे ज्यादा चाहते हैं? मेरे दोस्त, इमेजिन करना, किसी का 1 महीना हुआ, किसी का 2 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना। सोचो किसी का पहला दिन को बोल रहा है। आप इमेजिन करो कि जब 4 महीना, 6 महीना, 1 महीने में जब इतनी चेंजिंग हो सकती है, अगर बंदा वो 2 से 3 साल अगर मेरे साथ जुड़ा रह गया, मेरे दोस्त, गारंटी है इस शहर में उसके नाम का सिक्का चलेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप करोड़पति बन जाओगे, लाखों कमाओगे, नहीं, लेकिन अगले 3 साल के बाद कुछ हो चाहे ना हो, आपके सामने, आपके घर के आगे में एक चमचमाता 4 व्हीलर जरूर होगा। करता है मेरे दोस्त, आपका जो जोश जुनून जो आज हमने देखा यहाँ पंजाब में, हम एमपी में भी लगाए सेमिनार, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, हर जगह लगाया, लेकिन जो जोश जुनून, जो मोटिवेशन आप में देखे, वो शायद अभी तक कहीं मिला नहीं मुझे। मेरे दोस्त, आज ये हमें मालूम चल गया कि जिंदा लोगों के बीच में हम आ गए। दोस्त, इतना मान सम्मान देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, इतना मान सम्मान दिए, ऐसा लगता है कि हमें बार बार आना पड़ेगा। और आप लोग का वो जोश जुनून देख करके दोस्त खुद बंदा मोटिवेट हो गया। तो आप जाते जाते कौन लोग आता नहीं आता वो मायने मत रखना, ये समझना जो आ गया वो शेर, जो भाग गया वो भेड़। और दोस्त, जो नहीं आ रहा है उसको घर में जाके बोलना, या रोड पे मिले तो बोलना कि लोगों ने ठुकराया, इस बात का गम नहीं, लोगों ने ठुकराया, इस बात का गम नहीं, पछताएंगे वो लोग जिसके नसीब में बंटी नहीं।